देखिए साधना का मार्ग इस तरह से नहीं है ना, मोह कपट छल छिद्र न पावा। ये सहजता का मार्ग है, सरलता का मार्ग है। जिन्होंने अपने कर्म संस्कार को बिगाड़ लिया है उन्हें कौन बचाएगा। कर्म गति टारे न टेरी, छल छद्म हिंसा सब लेकर बैठे हैं, कपट छल छद्म छिद्र। अब ये तर्क देते हैं कि आध्यात्मिक लोग भी इतना घूसखोरी वाला काम करते हैं। ईसाइयों में देखिए भगवान ईसा बचा लेंगे, मुसलमानों में देखिए वो रहम हो जाएगी। कोई रहम किसी को नहीं मिलेगी, कोई रहम किसी कहाँ से मिलेगी। तुलसीदास लिख देते हैं कोटि जन्म अघनासो तो वहीं सन्मुख हुई। तो भाई आधी जो उपाय पढ़ते हैं तो आधी तो पढ़ते ही नहीं है, वो सन्मुख होने की बात कही है। तो इसको भी लोग भुनाते हैं, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा माफ कर देंगे। वो संत मत में कबीर साहब वगैरह को दयाल कहा गया ना, हाँ हाँ वो बंदी छोर हैं, कर्म की गति को अपने हाथ में लेके क्षमा कर देंगे। हाँ? अरे भाई आप क्या फैला रहे हैं संसार में, आप गलत चीज फैला रहे हैं। अरे कर्म की गति, वही कबीर तो कह रहे हैं कर्म गति टारे न टेरी, क्या है इस तरह से। अरे अगर समझेंगे तो एक पक्की बात है, आप सत्कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। कबीर साहब का नाम सत्य सुकृत भी है, एक सत्य सुकृत। सत्य सुकृत को अब स्वीकार करना होगा। फिर अब जो सत्य सुकृत को नहीं स्वीकार करता वो केवल उल्टा पुल्टा दिमाग उसका। हत्या कबों ने छूटी है कोटिक पढ़े, ओ चला जाए तो ईसाई लोग कहें अरे प्रभु माफ कर देंगे। हाँ यहाँ आइए वो बंदी छोर माफ कर देंगे। ये धोखा देने वाली सब बातें, ऐसे नहीं होता। अरे आप बचना है तो आप हत्या का भाव ही छोड़ दीजिए, हत्या का भाव छोड़ दीजिए। भलाई का भाव क्यों नहीं उठता भाई। इतना चित्त अशुद्ध बना लिए हैं कि आप हत्या अमंगल, ये सब बात आपको सोचनी पड़ती है। ऐसा जो सोचता है वो तो पहले बुरा हो गया, परिणाम नहीं देखते, पहले तो बुरा हो गया, फिर वो कह रहा परिणाम कहाँ मिलेगा। फलाना का मूल काट लिए काब है, क्या हुआ। कभी कभी लोग बच जाते हैं ये दुनिया वाली कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई बच नहीं सकता, संभव नहीं। क्योंकि आपका पहला प्रभाव तो आ गया कि आपका संस्कार खराब हुआ, कर्माशय खराब हुआ, उससे कैसे बचेंगे। तो शास्त्रों में इसके उदाहरण आए हैं। अरे बचे तो राम नहीं, उन्हें देना पड़ा हिसाब, कोई नहीं बचा अब तक। तो कुछ लोग ये भ्रांति संसार में फैलाते रहते, नहीं कोई बच जाएगा, नहीं बचेगा। गलत कर्म का परिणाम भोगना ही पड़ेगा, अच्छे कर्म का परिणाम। तो जो भाव दशा अपनी अच्छी कर लेगा तो अच्छा परिणाम आएगा भाई। सबके मंगल की बात क्यों नहीं सोचते भाई। आप कर सकते हैं, ये भ्रम है। महादेव तर्क करें, आप कहेंगे कोई कर ही नहीं सकता। हम कह रहे हैं कर तो भलाई भी नहीं सकता, कोई बुराई भी नहीं कर सकता, कोई किसी का सिर काट भी नहीं सकता। तो ये कैसे होगा परिणाम बनती है। कोई तो किसी का कोई मार नहीं सकता। अब ये क्या बता रहे हैं तुलसीदास वगैरह कि राम ने रावण को मारा, कोई किसी को मार ही नहीं सकता। कभी विचार किया, कभी विचार किया आपने। तो कहेंगे आप सारी धर्म की धज्जी उड़ा रहे हैं। कोई किसी को मार सकता है, संभव है क्या, नियम है इसका कोई। अगर कोई किसी को मार नहीं सकता तो कोई कर्म भी नहीं कर सकता। कर्म कर सकता है आप। हाँ हो गई बात, आपने सही कहा। और लोग भी आप ही मत में बोलेंगे, अभी क्यों बोल नहीं रहे, यही ताजुब है। कोई किसी को मार सकता है, आपको तो ये है विश्वास कि मार सकता है ना। अगर नहीं मार सकता तो फिर तो सारी दुनिया निश्चल हो गई, कुछ है ही नहीं। तो आप पक्का तो करिए पहले कि मार सकता है, तब न विचार होगा। अगर कोई किसी को मार सकता है, आप ये पक्का है आपका, तो हमें कुछ उत्तर दीजिए। आपसे प्रश्न पूछेंगे कुछ। आपका कर्म दूसरे के ऊपर कैसे चला गया। ये कर्म है आपका है मारने वाला,
और परिणाम दूसरे को कैसे मिला? तो आप कर्म की ही धज्जी उड़ा रहे हैं। इस हिसाब से जैसे पूर्व जन्मों की कथा आदि सुनते हैं तो हम ये सब नहीं सुनेंगे। आप अब फिर बाकी बात मत करिए, आप सीधा उत्तर दीजिए ना। कोई किसी को मार सकता है तो किसी के कर्म का परिणाम दूसरे पर गया कि नहीं गया? कैसे संभव है? तो कर्म कहाँ रह गया फिर? जो मरा वो उसका क्या कर्म है उसमें? हाँ, तो ये कैसे हुआ? तो ये तो आप कभी सोचे ही नहीं। फिर आप लोग तो ऐसा कभी सोचते ही नहीं। हाँ, तो जब हिसाब से लेन देन है साहेब, तो आप कैसे कह रहे हैं किसी ने किसी को मारा? अभी कल सत्ता अस्तित्व की बात बंटी ने उठाई थी, समय नहीं मिला। अब कोई किसी को मारेगा तो उसमें सत्ता अस्तित्व की बात है। एक लहर दूसरी लहर को ओवरलैप कर रही है, तो ये तो समुद्र के हिसाब से है ना, तो लहर खुद ओवरलैप कर रही है। तो व्यक्ति का अस्तित्व सत्ता के अधीन भी वर्क करता है, इसलिए कोई किसी को मारे ये कोई संभव नहीं है। अगर कर्म का हिसाब है तो कर्म का हिसाब व्यक्ति के अधीन थोड़ी है। आप नहीं समझ रहे, कर्म का हिसाब व्यक्ति के अधीन नहीं है। तो अब ये कैसे आप तो कह रहे हैं कि कोई किसी को मार सकता है? महाराज जी आया है, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म को लिखल मिटा दो कैसे जो जो कोड सिराई। गुरु वशिष्ठ मुनि लगन सुधाए सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथे भी आई पल एक संचन गिना। नारद मुनि को बदन छिपायो किन्हो कप को रूपा, शिशुपाल की भुजा उखाड़ी आप भयो हरि ठूठा। अरे चलिए ठीक है साहब, वो बात मत करिए ना, यहाँ बात सीधे सीधे हो रही। कर्म की गति का हिसाब, कर्म की गति का हिसाब आप फिर वही कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी भुजा उखाड़ी ना। यहाँ तो आपत्ति है कि कैसे उन्होंने शिशुपाल की भुजा वो कैसे उखाड़ सकते थे? आप बात का सही उत्तर नहीं दे रहे। आपकी बात इस तरीके से समझ में आती है। हाँ, हमारी बात इस तरह से है कि नहीं, कृष्ण शिशुपाल की भुजा नहीं उखाड़ सकते थे। ये बहुत जटिल बात है, इसलिए उखाड़ ये सामान्य बात नहीं है। ये सारे मत का खंडन हो जाएगा, सब व्यास और कबीर सब धरे धरे रह जाएंगे। ईसा मूसा सब विदा हो जाएंगे। आप विचार तो करिए पहले। वही कह रहे हैं कृष्ण ने उपाड़ी भुजा शिशुपाल की, ये कैसे संभव हुआ? उखाड़े रहे होंगे। फिर तो ये वसी मत पे चले गए ना। ये कैसे संभव हुआ? कर्म की गति कहाँ यहाँ लागू हुई? हाँ, साहब को बोलने दीजिए ना। कोई बोलना तो सबको यहाँ मंजूर है कि कोई तर्क कर सकता है। अगर ये कह रहे हैं कि कृष्ण का कर्म शिशुपाल के ऊपर परिणाम देता है, तो कर्म तो रही नहीं गया फिर। सुषमा होश में रहो। अरे होश में ना रहा, चली जा भाई, बाधा मत छोड़ो। नहीं साहब, विचार के तहत नहीं बोल रहे हैं, वो केवल लाइन दोहरा रहे हैं, विचार नहीं कर पाएंगे ना। नहीं नहीं, वो विचार के तहत ये बात नहीं है। ये लाइन कही है कबीर पंथ में, ये लाइन आती है। हर आप नहीं जानते, वो जगन्नाथपुरी में जो है क्या नाम विग्रह है, उसमें भुजा नहीं है, नहीं है ना, वही तो दोहरा रहे हैं। अब भय हरि ठूठा, कृष्ण शिशुपाल की भुजा उखाड़े थे, वो कहते हैं ना। हम ये पूछ रहे हैं कि शिशुपाल की वो भुजा कैसे कृष्ण उखाड़ेंगे? कर्म के ऊपर आइए सिद्धांत पे ना। कर्म के ऊपर तो रिफ्लेक्शन ऑफ कर्म, जैसे को तैसा, ये बात फिर वही बात करते हैं, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं आपका सकता। दिमाग ठीक नहीं है, और कोई बोलेगा? हाँ। निमित्त कारण बने तो कृष्ण को क्यों आप कह रहे हैं? फिर आप गजब तर्क करते हैं। निमित्त कारण बने तो सत्ता का खेल रहा ना। आप कह रहे हैं यह सब खेल माया की ना। अरे वो कबीर पंथी हैं, तो हम भी तो कबीर पंथ के कबीर पंथी हैं, आप समझते नहीं हो। यह सब खेल माया की ना, 10 अवतार ईश्वरी माया, सत्ता खेल नहीं, सत्ता का खेल है। तो कृष्ण को क्यों कह रहे हैं? व्यक्ति को क्यों कह रहे हैं?
अगर सत्ता का खेल है तो कि शिशुपाल की भुजा तो अपने कर्म से उखड़ी उसके, अपने कर्म से। तो कृष्ण ने मारा, क्या उखाड़ा फिर? हाँ, आप लोग विचार करिए। ठीक। अरे आप बिना मतलब की बात करते हैं, आप चुपे रहिए तो ठीक है, आप सेंसलेस आदमी हैं। महाराज जी कृष्ण थोड़ी देर के लिए छोड़ दे हो जाए, जहाँ सत्ता नहीं, जहाँ केवल अस्तित्व भाई। कहाँ ना भी सत्ता, विचित्र आदमी है। जैसे बिना सत्ता कौन अस्तित्व है? आप बिना समझ के बात करते हैं। बिना सत्ता कोई अस्तित्व नहीं होता। किसी लहर को आप समुद्र से अलग नहीं दिखा सकते। कोई जीव ईश्वर से पृथक नहीं हो सकता। आप अंश अंशी को पृथक कैसे करेंगे? आप वही नासमझी वाली बात करते हैं। बीच में जो भाव की प्रक्रिया जा रही है, क्या? भाव की। नहीं नहीं, ये सब बात नहीं। आप जो विषय कर रहे हैं वही करिए। अगर कृष्ण को आप सत्ता से संबंधित कहते हैं तो ठीक, स्वीकार कर लेंगे। जी। तो सत्ता के ऊपर कर्म कहाँ चला गया फिर? नहीं, सत्ता बोलिए बोलिए, और कोई बोलिए, विद्वान लोग बोले तो ठीक है, आप ना बोलिए, ठीक नहीं है। आप होश में नहीं बात कर रहे। अरे साहब बोलिए। अब कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं तीनों लोग का वो वध हो जाए तो उनके ऊपर कर्म नहीं जाएगा। निष्काम कर्म योग का उपदेश देते हैं तो कृष्ण के ऊपर परिणाम कैसे आया? कुछ पढ़ता उड़ता कि गीता वगैरह पढ़ेगा ही नहीं। भैया वो गीता उठा के दिखाए हम। वो निष्काम कर्म योगी हैं तो उनके ऊपर परिणाम आप कहाँ दिखा रहे हैं? राम जो है भगवान है, निष्काम कर्म योगी, इसके माने राम को आप व्यक्ति बता रहे हैं। तो तुलसीदास की चौपाई रामायण बंद कराई थी ना। तुलसीदास बार बार ये कहते हैं कि तात राम नहीं भूप नर भूपाला, भुवनेश्वर कालों कर काला, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, विगत अकथ अनादि अनुपा। तो जो सत्ता से कहीं कर्म होता है, सत्ता के अधीन तो कर्म का हिसाब है। तो जो कर्म का हिसाब न्यायालय में जज को कर्म का हिसाब से नहीं होता, वो तो न्याय के हिसाब से, संविधान के हिसाब से किसी की फांसी सुना दिया। आप कहेंगे कि जज ने फांसी लगा दिया। आप नहीं समझ रहे। आप ये तर्क देंगे कि जज ने फांसी लगा दिया। अरे बेवकूफी की बात, जज किसी की फांसी नहीं कर लगाता है। जज को फांसी वगैरह से क्या मतलब है भाई? क्या हुआ? उसके कर्मों के हिसाब से क्या फांसी लगा तो लगा, तो इसमें जज थोड़े ही हिसाब में आएगा। हाँ, नहीं, सत्ता थोड़ा इसमें दोषी होगी। वो कर्म विपाक हो के गया। अब इसका जवाब आप कैसे देंगे कि शिशुपाल की भुजा उखड़ी तो उसके कर्म के हिसाब से आपने कृष्ण को कैसे कह रहे हैं? अरे साहब बताइए, सिद्धार्थ बताइए, आप तो वकील हैं ना। अरे भैया आप जज को कैसे दोषी ठहराएंगे? कुछ नहीं लगेगा। ये लोग पता नहीं इतना भी इस दुनिया में नहीं समझते हैं। हम बात करने चले सत्ता अस्तित्व की। कर्म का विपाक हुआ तो उसका परिणाम गलत नहीं हुआ। हम कैसे कहें गलत सही? आप विचार कर रहे हैं ना। आप केवल कबीर नानक बुद्ध सबको गलत कह देंगे, ये कोई बात हुई? समझने की कोशिश नहीं करेंगे, सब गलत है भाई, तो हम क्या करें? गलत है तो आपको गलत लगता है, गलत है। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप उल्टा सीधा जो चाहे तो समझ लें, सो मान लें। तो अब कहा कि नहीं वो भगवान की भुजा उखाड़ी गई, तो मूर्तिया की भुजा उखाड़ी गई। कृष्ण कोई व्यक्ति है? व्यक्ति का नाम कृष्ण है? आप कहते हैं वासुदेव सर्वमिति, तो अब कृष्ण किस व्यक्ति को कह रहे हैं आप? कबीर को आप साहेब कह रहे हैं। साहेब कोई व्यक्ति का नाम है? साहेब तो सत्ता का नाम है। अब नानक सत्ता का नाम है कि व्यक्ति का नाम है? आप ही खुद भ्रम पैदा कर रहे हैं। बुद्ध किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि गौतम को कह रहे हैं? तो हम इसलिए पूछे कि भाई आप कह रहे हैं कि अब राम ने मारा बाली को, राम ने मारा बाली को, इसका क्या अर्थ है? ऐसा कोई बुलाइए वैष्णव विचारक हो बढ़िया, वो जवाब देगा ना। अब आप उसमें कबीर को भी जोड़ दे रहे हैं। तो कबीर ने कहा नहीं वो इसीलिए तो हरि ठूठा हो गए। तो माने हरि कोई व्यक्ति थे। हरि किस व्यक्ति का नाम है? ऐसे कबीर पंथ वाले बना सना बोलते रहे। माया सिद्ध हो रही है। तो माया सिद्ध हो रही तो आप कृष्ण को माया कहिए फिर। ऐसा भी नहीं कहा सकते। क्यों नहीं कहेंगे? यह सब खेल माया की ना, 10 अवतार ईश्वरी माया, आप कहते नहीं?
10 नहीं कृष्ण को कैसे आप ले रहे हैं? अगर सत्ता की तरह ले रहे हैं तो उन पे जुर्म नहीं जाएगा। सिद्धार्थ आप बताइए, कानून के जानकार हैं, जो अभी सिखों में जाके देख लीजिए या कबीरे को देख लीजिए, पलटू वगैरह को देख लीजिए या वेदों को देख लीजिए, कुरान को देख लीजिए, उसमें परमात्मा को न्यायकारी बताया गया। तो न्यायकारी का क्या दोष है भाई? अरे न्याय करने वाले क्या दोष है? वो तो निर्मम है, दयामय है, सर्वशक्तिमान है, उसको कौन सजा देगा? हाँ बताइए ना। भगवान जो वैष्णव के हिसाब से तो जो सूत्र है वो तो है कर्मणि एव अधिकार ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसको हाँ कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेश कदा जी, जो उसको समास तोड़ने से ये आता है कर्मणि एव अधिकार ते, तुम्हारा कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, दूसरों का कर्म में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो भगवान मेरा मृत्यु में जांच का कैसा अधिकार हो सकता है? कोई अधिकार नहीं है। जज का क्या अधिकार? जी, जांच का तो अधिकार इतना ही होता है कि संविधान लागू मृत्यु में ईश्वर का भी कोई हाथ नहीं है। हमारे कर्म में ईश्वर का कोई हाथ नहीं है, सत्ता का कोई हाथ नहीं है। अगर जीव की स्वतंत्रता को स्वीकार किया जाए तो या तो कह दीजिए नहीं स्वीकार करेंगे हम, अरे नहीं स्वीकार करेंगे तो कर्म भी गायब हो जाएगा। अब स्वतंत्रता ही नहीं है तो कर्म गया, फिर चेतना भी गई, तो मुक्ति बंधन सब गायब हो जाएगा। तो भाई भी आप मुक्त बंधन स्पष्ट फील कर रहे हैं, तो भाई बंधन जिसका है, तो वेदांत में कहा गया ना, अरे भाई जन्म तो अहंकार का हुआ है, चेतना को कोई जन्म नहीं। अहंकार का जन्म, अहंकार की मृत्यु, अहंकार का ही बंधन। हाँ वो भी फिलॉसफी है, आपके सामने है, ऐसा नहीं है कोई फिलॉसफी नहीं है। यहाँ सिर्फ एक छोटी सी बात में बहुत गहरी बात चल रही है। आप कह रहे हैं कृष्ण ने मारा शिशुपाल को, ये संभव कहाँ है कोई मारेगा? तो हम पूछ रहे हैं तो वो ईश्वर न्याय किस चीज का कर रहा है? ये बहुत जटिल है। अब तो ईश्वर के ऊपर भी प्रश्न खड़ा होगा ना। जब एक का कर्म दूसरे को परिणाम ही नहीं दे सकता तो ईश्वर न्याय करता है, इसका क्या अर्थ है? विचार करिए इसका। न्याय किस बात का कर रहा है? हाँ हाँ बोला हो सिद्धार्थ, बोलिए आप। अटॉर्नी जनरल है भाई, थोड़ा मेहनत। एग्जाम्पल भगवान आपसे उतारा था। बताइए। में गए थे तो एक लड़का का 2 हाथ नहीं था, मैं बड़ा रो रहा था आपके सामने। हाँ ख्याल है। हाँ उसी का एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे जीवन में। हाँ बताइए। एक लड़का का 2 हाथ नहीं था, क्योंकि कोई कारण से उसका 2 हाथ कटना पड़ा और पिताजी ने उसको, अपना पिताजी ने उसको एक गहरे जंगल में छोड़ के भाग गया, क्योंकि हाथ नहीं उसको क्या होगा। तो इसको उद्धार किया गया है, लाया गया है। तो मैं उसका वर्णन करके बड़ा रो रहा था भगवान के सामने। तो भगवान ने, पता नहीं है मेरा अधिकार है कि नहीं इस बात सार्वजनिक करने का, भगवान ने बताया था कि इसका पीछे तो देखो उसका कर्म का क्या, ये कर्म का जो विपाक हो रहा है उसका पिछले जन्म का कर्म तो देखो, वो तो तुम्हारा पता नहीं है। तुम बेकार का रोना रोते हो, उसका हाथ नहीं है, काट दिया, बाप छोड़ के भाग गया, वो कितने का हाथ काटा है, वो कितना शिशु को वध किया है, वो तो तुमको पता नहीं है। इतना तक बता सकता हूँ। बाप ने उसको हाथ भी नहीं काटा, बाप ने उसको छोड़ा भी नहीं। बाप तो नहीं, इसका अर्थ हम थोड़े कह रहे हैं कि दया धर्म छोड़ देंगे। लेकिन जब आप मोह से ग्रसित हो रहे उस पर हमने कहा कि अरे भाई कोई का हाथ कटा है तो उसका तो कर्म है, तो उस पर मोह करने का क्या मतलब? कोई मर रहा है तो उसका कर्म है, किसी को रोग हुआ तो उसका कर्म है, उसमें मोह का क्या मतलब? दया का मतलब है उसका उपचार आप करने की बात सोच सकते हैं, करा सकते हैं, ये तो आपका कर्म है ना, उसका कर्म क्या है? ये बात इतनी जटिल है ना कि इस पे जाइए तो दिमाग तो काम करेगा नहीं आसान है। हाँ शास्त्रों को ऐसे सीधे सीधे पकड़ लेते हैं। ईश्वर न्यायकारी है, दो